स्वागत है आप सभी का द CMM न्यूज़ पर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म देखी और उसके रिलेटेड बयान भी जारी किया। मैं खुश हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने काम से इतना वक्त मिल गया कि वो फिल्म देख सके, क्योंकि 18-18 घंटे काम करने वाले हमारे कर्मठ PM मोदी जी ने इसके लिए अपनी नींद का सैक्रिफाइस किया होगा। वैसे भी 4 घंटे से ज़्यादा वो सोते नहीं हैं। हो सकता है कि राष्ट्र सेवा का काम निपटाने के बाद अपनी पर्सनल स्पेस का त्याग करके अपनी नींद को ताक पर रखकर कश्मीर फाइल उन्होंने देखी होगी, और देखनी भी चाहिए। कहा जाता है कि पत्रकार के बाद फिल्में ही समाज का आईना होती हैं। कश्मीरी पंडितों पर हमेशा बोलने वाले और हिंदुत्व की RSS की आइडियोलॉजी को, BJP को कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष रूप से समर्थन करने वाले अभिनेता अनुपम खेर भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर सभी समुदायों के लिए प्रधानमंत्री का नजरिया समान होना चाहिए। भूतकाल में कपड़ों से कोई विशेष समुदाय की पहचान करने की बात करने वाले मोदी जी ने बड़ी बेबाकी से बयान दिया कि कश्मीरी पंडितों की बात को, उनके साथ हुई घटनाओं को दबा दिया गया। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिससे सत्य उजागर हो। बहुत ही सही बात कही मोदी जी ने, लेकिन एक और फिल्म का नाम लेना वो भूल गए जिससे मोदी जी का काफी गहरा नाता है। गुजरात से आने वाले मोदी जी का नाम 2002 के दंगों के बाद काफी चर्चा में आया था। उन्हीं गुजरात दंगों की पूरी सच्चाई बयां करने वाली एक फिल्म है जिसका नाम है द फाइनल सॉल्यूशन, जिसको सरकार की तरफ से ही बैन यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो तो भला हो इस इंटरनेट का कि यहाँ आपको वो सच्चाई भी मिल जाएगी जो बिकी हुई मीडिया, एक विशेष नेता, पार्टी और समुदाय के गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी। यह फिल्म मैंने 2004-05 के दौरान देखी थी। उस वक्त गुजरात दंगों पर कई NGO काम कर रहे थे। ऐसे ही अमन पथिक नाम के एक NGO में मेरे ही परिवार के सदस्य, मेरे चाचा जी महेंद्र पाटिल भी काम कर रहे थे। दंगों में बर्बाद हुए लोगों की रिपोर्टिंग करना, उसे लिपिबद्ध करना, उनके साथ क्या घटनाएं हुई है वो जानना और उनके पुनर्वसन के लिए घर गृहस्थी की चीज़ें जैसे कि खाने पीने का सामान, बर्तन, कपड़े वगैरह मुहैया करवाना चाचा महेंद्र पाटिल का काम था। यह फिल्म की CD वो लेकर आए थे। उसी वक्त CD प्लेयर में डालकर टेलीविज़न में CD को देखा जाता था। उस वक्त की उस फिल्म की कुछ पंक्तियाँ मेरे बचपन की किशोरावस्था की मानस पटल पर उस वक्त से आज तक चिपकी पड़ी है। जो पंक्तियाँ कुछ इस तरह है कि मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। तुम राम ले लो, बाबर भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। आखिर में फिल्म निर्माता ये पूछता है कि इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, क्यों ये हो रहा है। इस पंक्तियों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार मसला क्या हो सकता है। गुजरात दंगों की बात हो या अहमदाबाद के एहसान जाफरी गुलबर्ग हत्याकांड की मुख्य आरोपी बाबू बजरंगी के भी क्लियर स्टेटमेंट आपको YouTube पर मिल जाएंगे। उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ पे एक खड्डा भी है बहुत बड़ा। वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभला। क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का FIR हो गया और FIR हो गया। देखो वहाँ था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने, कमिश्नर ने दे दिया। नारे जय श्री राम के थे, कत्ल मुसलमानों का हो रहा था। एहसान जाफरी ने सुरक्षा के लिए तत्कालीन CM मोदी जी को फोन किया, लेकिन मोदी जी ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। ऐसा उनके सभी करीबी और सोसाइटी वालों का बयान है और आज भी वे सभी लोग इस बयान पर कायम हैं कि मोदी जी ने सुरक्षा नहीं दी। लेकिन एक दंगई बाबू बजरंगी की इतनी पहुंच है कि वो वीडियो में क्लियर बोल रहा है कि मैंने गृह मंत्री को फोन करके बताया कि हमने इतने मुसलमानों को काटा है, आप संभाल लीजिए। उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ पे एक खड्डा भी है बहुत बड़ा। वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था
कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। दिवंगत एहसान जाफरी की पत्नी और दिवंगत हरेन पंड्या की पत्नी हमेशा से ही ये आरोप लगाती आई है कि मोदी ने ही हमारे पति की जान ली है। सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट तो मिल चुकी है, लेकिन इन दोनों बेवाओं को अपना हक कहीं ना कहीं नहीं मिला, ये बात वे कह रही है। अपने हक के लिए आज भी लड़ रही है और अपने बयान और आरोप पर मरते दम तक कायम है। आज के ज़माने में सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे शो देखकर तो बच्चे बच्चे भी एक हद तक इन्वेस्टिगेटिव दिमाग रखते हैं। आवेश में आकर किए गए हत्याकांड और पूर्व रचित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों चीजें अलग हैं। हरेन पंड्या की सिक्योरिटी ना होना, उसी वक्त उनकी हत्या होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके एहसान जाफरी को वक्त पर सुरक्षा न मिलना और जय श्री राम के नारे लगाने वाले एक छुटभइये गुंडे का गृहमंत्री को फोन करके कहना कि हमने इतनी हत्याएं की है, आप संभाल लो, ये काफी सवाल खड़े करने के साथ पूर्व रचित यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी दोस्तों आभास कराता है। आप सभी ये जानते हैं कि जय श्री राम का नारा कौन सा संगठन या पार्टी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी के 90% से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता आरएसएस से आते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मंशा कौन पाल रहा है। और वह पंक्तियां भी याद रखिएगा दोस्तों कि तुम राम ले लो, बाबर भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। बात करें मोटिव ऑफ मर्डर या हत्याकांड से किसे ज्यादा फायदा हुआ, तो ये जाहिर है कि गुजरात दंगों के बाद गुजरात का मुसलमान सहमा है। इस लोकतंत्र में गुजरात का मुसलमान डरा है, डर के माहौल में जिया है, उसे दबाया गया है। और ये भी नजरों के सामने है कि गुजरात दंगों के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। मोटिव ऑफ मर्डर की फिलॉसफी यहां आप समझ सकते हैं। गुजरात दंगों के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है, किसकी सत्ता बनी है और किसकी सरकार आई है। अगर वक्त निकालकर पीएम ने कश्मीर फाइल्स देखी है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का वाकया और इतिहास दबाया गया है, तो राकेश शर्मा की फिल्म द फाइनल सॉल्यूशन को भी बैन करके प्रतिबंधित करके गुजरात दंगों की हत्या और बलात्कार की चीखों को दबाया गया है। पीएम ने कहा कि ऐसी फिल्मों से लोगों को सच्चाई पता चलती है, लोगों के कारनामे जनता के सामने आने चाहिए, ये भी मोदी जी ने कहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन से भी पता चलता है कि गुजरात 2002 की दंगों की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार था। और जैसे पीएम ने कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा कि उनके कारनामे भी सामने आने चाहिए, तो वैसे ही गुजरात दंगों के कारनामे भी सामने आने चाहिए। कश्मीर फाइल्स पर अपना बयान देते हुए, बात करते हुए, इसी के साथ अपनी सत्ता की रोटी सेकना भी पीएम नहीं भूले। उन्होंने विरोधी पार्टी कांग्रेस की बातों ही बातों में अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना की, इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा, इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है।
लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। राकेश शर्मा ने बनाई तो थी द फाइनल सॉल्यूशन, सरकार ने ही बैन कर दी, सत्य को दबा दिया। कश्मीर फाइल तो उस सच्चे वाकये का एक नाट्य रूपांतरण है, बॉलीवुड के सितारों द्वारा किया गया है, लेकिन द फाइनल सॉल्यूशन मौके पर शूट की गई है, चश्मदीदों से पूछा गया है। ये एक लाइव डॉक्यूमेंट्री है, कोई नाटकीय फिल्म नहीं। समय निकालकर जरा ध्यान से एक नहीं 2 बार यह फिल्म जरूर देखिए। मैं वादा करता हूं कि आप सच्चाई से रूबरू होने के साथ साथ यह डॉक्यूमेंट्री आपके दिल, दिमाग और रूह पर एक गहरा असर छोड़ेगी, और तब शायद आपको आपके वोट की सही कीमत पता चल जाए। दोनों वीडियो की लिंक आपको दी गई है। जितने भी रिलेटेड वीडियो है, हमने कोशिश की है कि उनकी लिंक आपको मुहैया करवाएं, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब ये आपके विवेक और ईमान पर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हमें आपका साथ और हिम्मत मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ को। मैं DI पाटिल आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।